Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Class. Today we will continue our previous chapter, that is The Summer of the White, Beautiful White Horse, written by William Cherion. But this chapter is, this story is narrated by Aram, जो कि कितने साल के हैं बच्चों? 9 year old है और उनका कजन का नाम क्या है बच्चों? मुराद. कितने साल के हैं? 13 year old. तो अभी आपके समझ में आ गया होगा कि स्टोरी किसके बारे में है, कि उनकी डिजायर है, इच्छा है किसकी? हॉर्स राइडिंग की. क्लियर? क्या वो पूरी होती है? ये हमने जो है चैप्टर में पढ़ा था, इसी को अभी हम कंटिन्यू करेंगे. तो इट इज क्लियर फ्रॉम द इंट्रोडक्शन कि द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, इट इज रिटन बाय विलियम कैरियन. और स्टोरी किसके बारे में? अबाउट टू अर्मेनियन बॉयज. तो अभी थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि किसके बारे में हम पढ़ रहे हैं. अर्मेनियन बॉयज हैं और उनकी ट्राइब क्या है? गैरो गलेनियन फैमिली को बिलोंग करते हैं. और वो किसके लिए फेमस है? अरम और मुराद के हम कहानी जो है यहाँ पे उसके उनके बारे में पढ़ रहे हैं. और दोनों क्या है? टू अर्मेनियन बॉयज हु बिलोंग टू द गैरो गलेनियन फैमिली. और इनकी ट्राइब जो है नोन फॉर देयर ऑनेस्टी, ईमानदारी के लिए फेमस है. अब यहाँ पे वो पुअर है बट कैन हार्डली अर्न मनी फॉर फूड. इतने ज्यादा गरीब है, एक्सट्रीमली पुअर है कि इतना अर्न करते हैं कि हार्डली वो अपना दे गेट द फूड. दे बोथ, और दोनों की लॉन्ग क्या है? डिजायर क्या है? टू राइड अ हॉर्स. एक दिन अरम क्या है, सॉरी, मुराद हैड स्टोलन अ हॉर्स फ्रॉम ए फार्मर. एक फार्मर का हॉर्स चुरा के लाते हैं 1 महीने पहले. और एक मॉर्निंग में वो किसके पास आते हैं? ब्रॉट इट टू द विंडो ऑफ आरम और उससे पूछते हैं, आस्क हिम टू कम अलोंग फॉर ए राइड. दैट दे रोड द हॉर्स फॉर मेनी डेज. कई दिनों तक जो है वो रोड करते रहे, राइड करते रहे. अब हम यहाँ पे देखते हैं, जब आरम को पता चला, गेट्स टू नो द हॉर्स इज स्टोलन, ही गेट्स शॉक्ड. क्यों वे शॉक? और अपने जो है माइंड को प्रिपेयर कर रहे थे कि क्योंकि एक तरफ क्या था, ऑन वन हैंड उसकी इच्छा थी टू राइड द हॉर्स, और दूसरी तरफ उन्हें लग रहा था कि उनका जो है जो फैमिली है या ट्राइब है, इट इज नोन फॉर देयर ऑनेस्टी, ईमानदारी के, और कभी उन्होंने चोरी नहीं की थी. तो दोनों जो है माइंड को प्रिपेयर कर रहे थे कि जब तक हम इसको सेल नहीं करते हैं या सोल्ड नहीं करते तब तक ये क्या है, इट इज नॉट कि ये नहीं कहलाया जाएगा कि हमने कोई चोरी करी है, हम ठीक है. क्लियर? आगे देखते हैं बच्चों क्या होता है. लेट्स सी. ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अभी इसी को हम कंटिन्यू करेंगे. तो यहाँ तक बच्चों हमने जो है वी कंप्लीटेड अप टू दिस लाइन, कि उसने कहा कि अगर आपको जो है मैं इस तरफ जाता हूँ और तुम जो है दूसरे डायरेक्शन में जाओ, इफ यू, अगर तुम्हें जो है घोड़ा मिल जाता है तो तुम बी काइंडली, कि मतलब इतने ज्यादा जो है उसके साथ जेंटल रहना. आई विल बी नियर. I continued down the road and my cousin Murad went across the field towards the irrigation. तो दोनों अलग अलग जो है डायरेक्शन में गए और वो जो है मुराद किस साइड गए? जहाँ पे इरिगेशन डिच था. It took him half an hour to find a horse and bring him back. और उन्हें कितना टाइम लगा? हाफ एन आवर, कि उन्हें जो है उनका घोड़ा मिल गया एंड bring him back, और उसको वापस लाए. All right, he said, jump on. तो उन्होंने कहा ठीक है, अब तुम जो है जंप करो. द होल वर्ल्ड इज अवेक नाउ, कि अब जो है क्योंकि दोपहर हो चुकी है और अब क्या है, पूरा वर्ल्ड जो है उठ गया होगा. ये उनका जो है. तो उन्होंने कहा, क्या कहा बच्चों? द होल वर्ल्ड इज अवेक नाउ, व्हाट विल वी डू? अब हम क्या करेंगे? आई सेड. तो अरम के अंदर जो है एक डर सा था. दैट इज व्हाई ही आस्क्ड व्हाट विल वी डू विद दिस हॉर्स. एंड वेल ही सेड, we will either take him back or hide him until tomorrow morning. तो उन्होंने कहा दो हमारे पास जो है रास्ते ऑप्शन है. एक तो है we will either क्या करें, इसको वापस लाए, take him back, और या फिर इसे क्या करें, छुपा दें. until कब तक? tomorrow morning, दूसरे दिन सुबह तक, जब लोग सोए रहेंगे तब तक हम इसको क्या कर देते हैं, हाइड कर देते. he didn't sound worried and I knew he would hide him and not take him back. अब उसका जो साउंड था कैसा था? कुछ चिंता नहीं थी उसको, ऐसा लग रहा था अरम को. और आई न्यू, और यहाँ पे अरम कह रहे हैं कि आई न्यू ही वुड हाइड हिम, कि ये इसको छुपा देंगे, इसको वापस नहीं ले जाएंगे. नॉट फॉर ए व्हाइल, एट एनी रेट, वेयर विल वी हाइड हिम? अरम आस्क्ड हिम कि हम इसे कहाँ छुपाएंगे, वेयर विल वी हाइड हिम?
I know, I said, I know a place, he said. अब उसने कहा, मुराद ने क्या बोला कि मुझे एक प्लेस पता है. How long ago did you steal this horse? I said. अब अरम को लगा कि जब इसे प्लेस पता है कहाँ पे हाइड करना है, इट मीन्स कई दिन पहले जो है इसने इसको चुराया है. तो he asked, अब अरम asked to, किससे पूछते हैं, मुराद से. How long ago did you steal this horse? कि तुमने कब से इसको चुराया है? अरम said. It suddenly dawned on me that he had been taking this early morning rides for some time and had come for me this morning. अब यहाँ पे वर्ड मीनिंग लिखे हैं बच्चों. Be kindly means treat the horse gently. Come upon means meet by chance. Dawn का मतलब क्या होता है? Became clear to me. तो यहाँ पे क्या बोलते हैं? Dawn का मतलब क्या है बच्चों? Became clear to me. Barn means place for storing grain. अभी ये वर्ड आएगा. तो अभी हमने क्या वर्ड पढ़ा? Dawn on me means it suddenly dawned on me means कि अब जो है क्या है? It suddenly कि मुझे जो है ये क्लियर करो that he had been taking these early morning rides for some time and had come for me this morning. और आज सुबह वो जो है तुम्हारे पास आए हैं. Only because he knew how much I longed to ride. और किस लिए तुम्हारे पास आए? क्योंकि उन्हें भी पता है, मुराद को, कि तुम्हें भी जो है एक इच्छा है तुम्हारी बचपन से to ride a horse. Who said anything about stealing a horse? अब वो अपने माइंड में जो है उनका चल रहा है कि किस तरह से अपने माइंड में जो है उनकी कैलकुलेशन चल रही है कि who said anything about stealing a horse? He said, anyhow, I said, how long ago did you begin riding every morning? तो वो पूछते हैं कि भाई तुमने किसने कहा कि मैंने चुराया है, या I said, how long, अब यहाँ पे अरम जो है मुराद से पूछते हैं, how long ago did you begin riding every morning? कब से तुम जो है सुबह सुबह जो है राइड कर रहे हो? Not until this morning, he said. अब जो है वो बोल रहे हैं कि not until this morning. किसने बोला? मुराद ने. Are you telling the truth? I said. अब अरम को जो है थोड़ा सा उस पर डाउट था, तो he again asked, Are you telling me truth? क्या तुम मुझसे सही बोल रहे हो? Of course not, he said. But if we are found out, that's what you are to say. तो उसने कहा of course not. सीधे सीधे उसने क्या बोला? Straight answer दिया कि of course not. सही नहीं बोल रहा हूँ. He said. But if we are found, अगर हमें कोई ढूंढ लेता है तो तुम्हें क्या बोलना है? What you are to say. I don't want both of us to be liars. और मैं नहीं चाहता कि हम दोनों जो हैं क्या बने? लायर्स बने, झूठे बने. All you know is that we started writing this morning. और तुम क्या जानते हो कि आज सुबह से हमने क्या शुरू करी है? राइटिंग शुरू करी. All right, I said. तो अरम ने जो है he agreed. किससे एग्री हुआ? मुराद से. He walked the horse quietly to the barn of a deserted vineyard. अब deserted क्या होता है बच्चों? एक सुनसान सा vineyard था. और barn किसको बोलते हैं? Place for storing grain. कि जहां पे ग्रेन्स को स्टोर करके रखते हैं उसको बोलते हैं barn of deserted means सुनसान, lonely, right? Which at one time had been the pride of a farmer named Fatazel. कभी जो है वहां पे जो है एक फार्मर रहते थे जिनका नाम क्या था? Fatazel. There were some oats. और वहां पे क्या थे? oats थे और dry alfalfa. अब alfalfa क्या होता है? एक kind of grass. एक जो है नाम है ग्रास का, अल्फा. इन द barn we began walking home. अब दोनों ने जो है वहां पे उसको हाइट करा हॉर्स को, and they began walking back to home. It was not easy, he said, to get the horse to behave so nicely. अब यहाँ पे मुराद बोलते हैं कि it is not easy. क्या बोला उन्होंने? It is not easy to get the horse so nicely. क्योंकि अगर आपके पास ट्रेनिंग नहीं है तो it is not possible या it is very hard to control the horse. तो यहाँ पे वो कहते हैं कि he said to get the horse to behave so nicely. At first it wanted to run wild, but as I have told you, I have a way with the horse. क्योंकि शुरू में क्या करेगा? वो थोड़ा सा वाइल्ड होगा, राइट? और उसके बाद क्या है कि as I have told you, I have a way with the horse. कि मुझे पता है कि how to control the horse. I can get it to want to do anything I want it to do. Horses understand me.
और मुझे जो है हॉर्स के साथ क्या करना है, उसे सहलाना है या उसे प्यार करना है, किस तरह से हैंडल करना है या किस तरह से कंट्रोल करना है, वो मुझे पता है। एंड हॉर्सेस अंडरस्टैंड मी, और घोड़े जो है मुझे समझते हैं। दैट इज व्हाई it is easy for me to control the horse. Clear? How do you do it? I said. अब अरम ने कहा तुम ऐसा कैसे करते हो? I have an understanding with the horse, he said. तो मुराद बोलते हैं कि मेरे को जो है एक घोड़े के साथ क्या है, अपनी अंडरस्टैंडिंग है। मीन्स फैक्ट एग्रीमेंट, एक मेरे पास क्या है, मेरी एग्रीमेंट है या अंडरस्टैंडिंग है, किसके साथ, हॉर्स के साथ। यस, बट व्हाट सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग आई सेड। अब अरम के अंदर जो है थोड़ी सी क्यूरियोसिटी थी, तो उसे ये जानना था कि क्या तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग है विद द हॉर्स। A simple and honest one, he said. Well, I said, I wish I knew how to reach an understanding like that with a horse. अब उसकी क्या थी, उसने कहा a simple and honest one. इसने बोला मुराद ने। Well, I said, then again, अरम ने उससे पूछा, I wish कि मेरी भी इच्छा है, I knew how to reach, कि मैं भी जो है ये अंडरस्टैंड जो हॉर्स के साथ है किस तरह से करूं, मेरी भी क्या है, विश है। You are still a small boy. But मुराद क्या बोलते हैं उसको, कि अभी भी तुम क्या हो, एक छोटे small boy हो। You are still a small boy. He said, when you get to be 13, you will know how to do it. कि जब तुम 13 साल के हो जाओगे, क्योंकि मुराद की उम्र कितनी है बच्चों, 13 years old, और अरम कितनी साल के हैं, 9 years old. और मुराद कितने के हैं, 13 years. तो वो कहते हैं कि भाई वो 13 ईयर के हैं, वो 9 ईयर के हैं, तो कहते हैं यू आर स्टिल अ स्मॉल बॉय, राइट। और जब तुम क्या होगे, व्हेन यू गेट टू बी 13, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि हाउ टू डू इट, कि कैसे करना है। आई वेंट होम एंड एट ए hearty breakfast. अब वो कह रहे हैं कि आरम कह रहे हैं कि मैं कहाँ गया, आई वेंट, ही वेंट होम, और एक अच्छा सा जो है hearty breakfast. दैट आफ्टरनून, अब उसी दोपहर में, जब उन्होंने क्या करा था, हॉर्स को हाइड करा था कहाँ पे, बाण में, तो उसी दोपहर को, दैट आफ्टरनून, अब वो क्या कह रहे हैं, माई अंकल, हिज अंकल, कौन, खसरो, केम टू आवर हाउस। अभी आपको याद होगा कि खसरो कौन थे, उनके अंकल थे, और किस तरह से वो जो है उनके बेटा जब अरन ने बोला था कि उनका घर जो है सेट ऑन फायर, तो उन्होंने क्या बोला था, डोंट वरी, इट हैज नो हार्म, कोई नुकसान नहीं होगा। तो वो उनका जो है एक फेवरेट आप कह सकते हैं कि जो बोलते थे वो, राइट। तो खोसरो केम टू आवर हाउस फॉर कॉफी एंड सिगरेट्स। तो कह रहे सेम मॉर्निंग, उसी मॉर्निंग में जब उन्होंने घोड़े को जो है हाइड करा था, दैट आफ्टरनून हिज अंकल खोसरो केम टू हिज हाउस, किसके लिए आए थे, कॉफी और सिगरेट्स के लिए। ही सेट इन द पार्लर। अब पार्लर क्या होता है बच्चों, एक सिटिंग रूम, पार्लर मीन्स सिटिंग रूम, सिटिंग रूम, सिपिंग एंड स्मोकिंग। अब कॉफी पी रहे थे तो सिप कर रहे थे, स्मोकिंग कर रहे थे, सिगरेट जो है सिगरेट थी, एंड रिमेम्बरिंग द ओल्ड कंट्री, और वो ओल्ड कंट्री के बारे में सोच रहे थे, कौन, खुसरो। देन अनदर विजिटर अराइव, और जब वो वहां पे बैठे हुए जो है क्या कर रहे थे, कॉफी पी रहे थे, सिपिंग कॉफी, और स्मोक क्या कर रहे थे, सिगरेट। एट द सेम टाइम अनदर विजिटर केम और अराइव, ए फार्मर नेम्ड जॉन पायर, और उसी समय एक जो है फार्मर वहां पे आए जिनका नाम क्या था, जॉन बायो, एन एसाइरियन हु आउट ऑफ लोनलीनेस हैड लर्न टू स्पीक अर्मेनियन। एसाइरियन थे परंतु उन्होंने सीख ली थी अर्मेनियन लैंग्वेज। माई मदर ब्रॉट द लोनली विजिटर कॉफी एंड टोबैको। अब वो कह रहे हैं यहाँ पे कि मेरी मदर ने जो है, his mother brought the lonely visitor coffee and tobacco and he rolled a cigarette and sipped and smoked. उन्होंने उनको भी ऑफर दिया क्या, सिगरेट और कॉफी। And then at last sighing sadly, और फिर जो है after having coffee and cigarettes, उन्होंने क्या बोला, he said my white horse which was stolen last month is still gone. कि मेरा जो है पिछले महीने जो है एक घोड़ा क्या हुआ था, had stolen, और अभी भी जो है एक महीने पहले जो है लास्ट मंथ में किसी ने चोरी किया था, एंड स्टिल
गॉन, और अभी भी वो गायब है। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, और मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट कि कहाँ गया, कि ना समझ में, इट वॉज स्टोलन। क्लियर? किसने बोला? हु सेड? जॉन बायरो ने कहा, फार्मर ने कहा कि मेरा जो घोड़ा था लास्ट मंथ में क्या हुआ था? चोरी हुआ था, बट स्टिल जो है अभी भी गायब है, गॉन। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट। माई अंकल खुसरो बिकेम वेरी इरिटेटेड। अब जैसे खुसरो से हमने पहले ही बताया था कि कैसे थे, क्रेजी थे, राइट? तो वो थोड़ा सा इरिटेट हो गए। इरिटेट मीन्स एंग्री, एंड शाउटेड, इट इज नो हार्म। जैसे वो एज यूजुअल बोलते हैं कि इट इज नो हार्म, व्हाट इज द लॉस ऑफ ए हॉर्स, कि एक घोड़ा तो खोया है, व्हाट इज द लॉस ऑफ ए हॉर्स, हैवंट वी ऑल लॉस्ट द होमलैंड, व्हाट इज दिस क्राइंग ओवर ए हॉर्स। उसने कहा ऐसा कि तुमने जो है अपना पूरा होमलैंड जो है, हेवन, वी ऑल लॉस्ट द होमलैंड, व्हाट इज दिस क्राइंग ओवर अ हॉर्स, कि तुम जो है घोड़े के लिए कर रहे हो, इट इज नो हार्म, व्हाट इज द लॉस ऑफ ए हॉर्स। हु सेड? मिस्टर, जो अंकल खुसरो थे, सेड टू जॉन वाइट। और क्यों बोला था? क्योंकि उन्होंने बताया था कि उनका घोड़ा जो है, his white horse which was stolen last month is still gone। उसके रिप्लाई में खुसरो बोलते हैं और इरिटेट होते हैं और कहते हैं नो, इट इज नो हार्म, एज यूजुअल जो उनका अपना जो है एक सेंटेंस बोलते हैं, व्हाट इज द लॉस ऑफ द हॉर्स, दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू। तो उन्होंने कहा ये तुम्हारे लिए ठीक है कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट a city dweller to say, John Byro said, but what my Surrey, अब Surrey किसको बोलते हैं बच्चों? एक गाड़ी होती है ना, light four wheeled horse drawn carriage, एक घोड़े के पीछे जो है चार पहियों वाली जो है गाड़ी लगाते हैं, उसको बोलते हैं सर। तो उन्होंने कहा मेरी सरी का क्या होगा? विदाउट ए हॉर्स, एक घोड़े के बिना जो है मैं उसका क्या करूंगा? व्हाट गुड इज अ सरी विदाउट ए हॉर्स? पे नो अटेंशन टू इट। फिर से अगेन ही सेड, अंकल खुसरो कहते हैं पे नो अटेंशन, कोई ध्यान मत दो, पे नो अटेंशन टू इट। हिज अंकल खुसरो रोड, फिर से वो लाउड वॉइस में बोलते हैं कि इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन। I walked 10 miles to get here, John Byro said. अब जॉन बाइरो कहते हैं कि मैं 10 माइल से यहाँ आया हूँ। You have left, my uncle खुसरो shouted। फिर से वो जो है लाउड वॉइस में बोलते हैं You have legs, कि आई हो तो क्या हुआ, तुम्हारे पैर हैं। My left leg pains me, the farmer said। और फार्मर ने अपनी प्रॉब्लम बताई कि जो मेरा लेफ्ट लेग है, क्या हो रहा है, उसमें दर्द हो रहा है। Pay no attention, again he said। फिर अंकल खुसरो क्या बोलते हैं? Pay no attention to it, कोई ध्यान मत दो। हिज अंकल खुसरो रोड, अगेन जो है वो लाउड वॉइस में बोलते हैं दैट हॉर्स कॉस्ट मी $60, द फार्मर सेड। अब एक फार्मर को पता है कि उसके हॉर्स की कितनी वैल्यू है, या कितनी उसके जो है उसकी कॉस्ट है, या कितनी वैल्यू रखता है, कितना वो अर्न करता है डेली अपनी सरी से, क्योंकि सरी किससे कहा जाए? हॉर्स। वो फिर से बोलते हैं जैसे खुसरो बोलते हैं पे नो अटेंशन टू इट। तो जॉन बाइरो कहते हैं द हॉर्स कॉस्ट मी $60, वो उसकी कॉस्ट कितनी है मेरे लिए? $60। अब खुसरो जो है, जैसे पहले भी बताया था हमने, थोड़े से क्रेजी हैं, तो उन्होंने कहा स्पिट ऑन मनी, माय अंकल खुसरो सेड, कि मैं इसमें क्या होता है, स्पिट का मतलब क्या होता है बच्चों? थूकना। ऑन मनी, अंकल खुसरो सेड। ही गॉट अप एंड स्टॉक्ड आउट ऑफ द हाउस। स्टॉक्ड का मतलब क्या होता है बच्चों? वॉकड आउट विद प्राउड। खुसरो उठते हैं और ही गॉट अप, अंकल खुसरो, एंड वॉक जो है प्राउडली जो है बाहर जाते हैं घर से। और स्लैमिंग, स्लैमिंग माने जब जोर से दरवाजा बंद करते हैं, कई बार आप बाहर निकलते हैं ना गुस्से में, तो क्या करते हैं? जोर से दरवाजे को बंद करते हैं, दैट इज कॉल्ड द स्लैमिंग। तो स्लैमिंग मींस क्लोजिंग और शटिंग नॉइजली, कि आवाज करके दरवाजे को बंद करना। तो यहाँ पे खुसरो जो है जैसे ही वो बोलते हैं कि द हॉर्स कॉस्ट मी $60, व्हाट ही सेड, अंकल खुसरो सेड I spit on money, and he got up and stalked out of the house, slamming the screen door. My mother explained, अब वहां से जो है खुसरो चले गए, तो मदर एक्सप्लेन क्या करती है? He has a gentle heart. She said, it is simply that is a homesick and such a large man. The farmer went away, and I ran over to my cousin Murad's house. अब उनकी मदर जो है उसको एक्सप्लेन करती हैं कि ही हैज अ जेंटल हार्ट, कि मतलब ऐसे नहीं है वो। शी सेड इट इज सिंपली दैट ही इज अ होम इज sick and such a large man। और जैसे ही वो वहां से चले जाते हैं, फार्मर वेंट अवे,
तो अरम यहाँ पे क्या लिखा हुआ, आई रैन ओवर माई कजन, तो अरम के लिए बोला है अरम रैन ओवर टू हिज कजन मुराद हाउस। तो अरम जैसे ही जो है जॉन बाइरो भी चले जाते हैं और अंकल खुसरो भी चले जाते हैं, तो ही रैन, तो अरम किसके घर चले जाते हैं, मुराद के पास, कजन मुराद को ये बताने के लिए कि जो घोड़ा जो है उन्होंने चुराया है या उनके पास है, दे हैव दैट हॉर्स जिससे में वो डेली राइड कर रहे हैं, वो किसको बिलोंग करते हैं, एक फार्मर को। ही वॉज सिटिंग अंडर अ पीच ट्री। अब जैसे ही वो वहां पे जाते हैं, कौन, अरम रैन ओवर टू हिज कजन मुराद हाउस, तो ही वॉज सिटिंग, कौन, मुराद वॉज सिटिंग अंडर अ पीच ट्री। एक पीच क्या होता है बच्चों, आड़ू, आड़ू के पेड़ के नीचे बैठे थे, ट्राइंग टू रिपेयर। अब प्रिपेयर का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पे रिपेयर द हर्ड विंग ऑफ ए यंग रॉबिन। रॉबिन क्या है, एक बर्ड होती है, उसका जो है पंख जो है हर्ट हो रखा है, घायल हो रखी है बर्ड, उसको वो रिपेयर कर रहे हैं, उसको ठीक कर रहे हैं। गिविंग फर्स्ट एड टू, रॉबिन क्या होते हैं कि स्मॉल बर्थ, रेड कलर की होती है, स्मॉल रेस्ट, रेड बर्ड, राइट। तो जैसे ही वो वहां पे जाते हैं, ही रैन ओवर टू हिज कजन, he was sitting under a peach tree और क्या कर रहे थे, trying to give first aid to wounded या hurt wing of a young robin which could not fly, जो उड़ नहीं सकती थी। क्यों नहीं उड़ सकती थी, क्योंकि उसका एक पंख जो था वो सपोर्ट नहीं कर रहा था, because it was wounded. He was talking to the bird, अब वो जो है उसको रिपेयर भी कर रहे थे और उससे बातें भी कर रहे थे। He was talking to the bird. What is it? He said. He said, the farmer John Byro. तो उन्होंने कहा कि he was talking to the bird. What is it? He said, the farmer John Byro. तो उन्होंने कहा कि किसके बारे में बताना चाह रहे थे वो, जॉन बायरो के बारे में, the farmer. I said, अरम ने बोला कि जॉन बायरो फार्मर, he visited our house. अब उसने पूरा डिटेल में बताया कि वो हमारे घर में आए थे, he visited our house. He wants his horse, क्योंकि वो अपना घोड़ा क्या चाहते थे, he wants his horse. You have had it a month. तो उसने कहा, क्योंकि अभी तक उन्हें पता नहीं था, और उन्होंने कहा तुम्हारे पास एक महीने से वो घोड़ा है। I want you to promise not to take it back until I learn to ride. It will take you a year to learn to ride, my cousin Murad said. We could keep the horse a year, I said. My cousin Murad leaped to his feet. अब यहाँ पे उन्होंने कहा जो जॉन बायरो है उनका हॉर्स है, और तुमने कितने महीने से चुराया हुआ है उसको, यू हैव हैड इट अ मंथ, राइट। तो यहाँ पे क्या है, आई वॉन्ट यू टू प्रॉमिस, और मैंने तुम्हें प्रॉमिस क्या किया था कि नॉट टू टेक इट बैक, इसको तब तक वापस नहीं करेंगे जब तक कि आई लर्न टू राइड, जब तक हम क्या करेंगे, घुड़सवारी सीख नहीं लेते, तब तक हम वी विल नॉट रिटर्न इट बैक। इट विल टेक यू अ ईयर टू लर्न, अगर तुम्हें एक साल सीखने में लगेगा तो it will take you a year to learn to ride, my cousin Murad said. We could keep the horse a year, तो हम एक साल तक क्या घोड़े को अपने पास रखेंगे। I said, my cousin Murad leaped on to his feet. तो जैसे उन्होंने बोला तो उसका जो है वो अचानक अपने पैरों पे खड़ा हो गया। What he roared, are you inviting a member of the Garoglian family to stay? क्या तुम इनवाइट कर रहे हो कि गैरोग्लियन फैमिली, क्योंकि गैरोग्लियन फैमिली किसके लिए जानी जाती है, नोन फॉर देयर ऑनेस्टी। तो वो चिल्ला के क्या बोलते हैं, मुराद की रोड, आर यू इनवाइटिंग अ मेंबर, क्या तुम इनवाइट कर रहे हो कि गैरोग्लियन फैमिली टू स्टील, कि चोरी करें। द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ऑनर, घोड़े को किसके पास वापस देना है, उसका जो ट्रू ऑनर है। व्हेन आई से, तो यहाँ पे अरम कहते हैं कि कब, इन 6 months एट लेटेस्ट, एट द लेटेस्ट, उन्होंने कहा ज्यादा से ज्यादा हम 6 महीने तक घोड़े को रख सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं, नॉट मोर देन 6 months. He said, he threw the bird into the air. और जिस बर्ड को वो रिपेयर कर रहे थे, फर्स्ट एड दे रहे थे, उसको उन्होंने हवा में उड़ा दिया। The bird tried hard, almost fell twice. अब चिड़िया जो है उड़ने की कोशिश करी उसने, the bird tried hard but almost fell twice, 2 बार जो है वो नीचे गिर गई, but at last flew away high and stayed. फिर तीसरी बारी कोशिश करी उसने और फिर से वो कहाँ चली गई, high up in the sky, flew away high and straight. तो 2 बार उसने कोशिश करी, but third time
वो सक्सेस हुई और कहाँ चली गई? फ्लू अवे हाई एंड स्टेड इन द स्काई. Early every morning for 2 weeks, my cousin Murad and I took the horse out of the barn of the deserted vineyard. अब जहाँ पे जो है सुनसान वाइन यार्ड में उन्होंने छुपा रखा था इसको, हॉर्स को. तो अर्ली एवरी मॉर्निंग, अब 2 हफ्ते तक उन्होंने क्या करा, परम ने और उसके कजन मुराद ने, they took the horse out of the barn of the deserted या lonely vineyard where we were hiding, या they have hiding it, जहाँ पे उन्होंने क्या करा था, उसको पाया हुआ था. we were hiding and rode it, और क्या करते थे वो, वहां से निकालते थे, जहाँ छिपाते थे उनको और हाइड करते थे, और अगेन जो वो रोड इट एंड फिर से उसको वहां पे हाइड करते थे. And every morning the horse, when it was my turn to ride alone, leaped over grapevines. और जब भी यहाँ पे अरम कह रहे हैं उनका टर्न होता है अकेले राइड करने का, तो वो फिर से क्या करता है, लीप कहाँ पे जाता है, ओवर ग्रेप वाइन्स. जैसे पहले फर्स्ट टाइम करा था उन्होंने 7 ग्रेप वाइन्स पे उन्होंने जो है लीप करा था. एंड स्मॉल ट्रीज एंड थ्रू मी एंड रन अवे, और हमेशा उनको क्या करता था, नीचे गिराता था और भाग जाता. Nevertheless means still. I hope in time to learn to ride the way my cousin Murad rode. अब उन्हें लगता था कि still, फिर भी उन्हें एक उम्मीद थी इसको अरम को, कि एक समय ऐसा आएगा कि वो भी जो है लर्न कर लेंगे हाउ टू राइड लाइक किसकी तरह, his cousin Murad. One morning on the way to Petwizan डेजर्टेड वाइन यार्ड, तो फार्मर की जो है जब वो डेजर्टेड वाइन यार्ड में उसको हाइड करने ले जा रहे थे, तो क्या हुआ रास्ते में, ऑन द वे पेटिसन के, वी रैन इनटू द फार्मर जॉन बायरो हु वाज ऑन हिज वे टू टाउन. तो जॉन बायरो कहाँ जा रहे थे बच्चों, अपने टाउन में जा रहे थे, और उनको कौन मिले, दे मेट विद जॉन बायरो. और कहाँ जा रहे थे, हु वाज ऑन हिज वे टू टाउन. Let me do the talking, my cousin Murad said. अब उसने कहा let me do, कि मैं इनसे जरा बात करता हूँ. My cousin Murad said, I have a way with farmers. Good morning, कि मुझे तरीका पता है कि किस तरह से बात करने, how to talk with farmers. तो वो बोलते हैं good morning John Byro, my cousin Murad said to the farmer. तो उन्होंने क्या बोला, cousin Murad ने good morning John Byro, my cousin, his cousin said to the farmer. The farmer studied the horse eagerly. अब study means क्या है यहाँ पे, examine. अगर आपको कोई अपनी जानी पहचानी चीज मिलती है या आपका कोई path है, right? तो यहाँ पे क्या था, उनके लिए ये एक अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि अचानक जो है वो मिले थे, कौन, जॉन बायरो. तो फार्मर क्या कर रहा था, उसने जैसे ही हॉर्स को देखा, क्योंकि वो कहाँ जा रहे थे बच्चों, they were going to hide the horse to the barn. तो ऑन द वे क्या मिला उन्हें, कौन मिले थे, जॉन बायरो. तो फार्मर स्टडी द हॉर्स ईगरली. अब वो जो घोड़ा उन्होंने देखा तो उसको जो है एग्जामिन करने लगे कि ये, क्योंकि उनका घोड़ा जो है 1 महीने पहले किसी ने चुराया था, तो वो क्या करे थे, ही एग्जामिन द हॉर्स ईगरली. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हॉर्स है, क्योंकि आपका अगर कोई पेट अगर आपका हो जाता है, तो क्या आप अपना जब भी उसको देखेंगे तो मे भी आप कोशिश करेंगे उसको एग्जामिन करने की. तो कहते हैं गुड मॉर्निंग सन ऑफ माय फ्रेंड. अब उन्होंने क्या बोला, गुड मॉर्निंग, जॉन बायरो ने कहा गुड मॉर्निंग सन ऑफ माय फ्रेंड, मेरे फ्रेंड के बच्चों या लड़कों. व्हाट इज द नेम ऑफ योर हॉर्स. अब उन्होंने एकदम से क्वेश्चन क्या पुट करा, व्हाट इज द नेम ऑफ योर हॉर्स, तुम्हारे घोड़े का नाम क्या है. माय हार्ट, माय कजन मुराद सेड इन अर्मेनियन. अब उन्होंने अर्मेनियन में बोला माय हार्ट. किसने बोला, मुराद ने बोला, इसने अपनी भाषा में बोला अर्मेनियन. अ लवली नेम. किसने बोला, जॉन बायरो ने कहा लवली नेम फॉर ए लवली हॉर्स, कि बहुत सुंदर तुम्हारा घोड़ा है और इसके लिए परफेक्ट नेम है लवली नेम, लवली हॉर्स. क्लियर. आई कुड स्वेयर इट इज द हॉर्स दैट वाज स्टोलन फ्रॉम मी many weeks ago. May I look into his mouth. उन्होंने कहा मुझे जो है आज मुझे जो है पक्का विश्वास है, या मैं जो है कसम खा के कह सकता हूँ कि मेरा जो घोड़ा पिछले हफ्ते जो है many weeks ago जो है चोरी हो गया था.
कि मुझे जो है आई एम श्योर या आई कुड स्वेयर इट कि ये जो है, और क्या मैं इसका जो है मे आई लुक इनटू हिज माउथ, क्या मैं इसके माउथ के अंदर देख सकता हूँ? ऑफ कोर्स मुराद से द फार्मर लुक्ड इनटू द माउथ ऑफ द हॉर्स टूथ फॉर टूथ। अब उसने जो है उसके माउथ के अंदर जो है देखना शुरू करा जॉन बायरो ने, एक एक करके जो है टूथ फॉर टूथ। ही सेड आई वुड स्वेयर इट इज माय हॉर्स इफ आई डिडंट नो योर पेरेंट्स। तो उन्होंने कहा भाई मुझे जो है मैं कसम खा के कह सकता हूँ दिस इज माय हॉर्स, ये मेरा घोड़ा है। इफ आई डिडंट नो, अगर मैं तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं जानता तो मैं जो है कसम खा के कह सकता हूँ दिस इज माय हॉर्स, इट इज माय हॉर्स। अब उसने क्यों बोला कि इफ आई डिडंट नो योर पेरेंट्स, कि अगर मैं तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं जानता, क्योंकि उनके पेरेंट्स किस ट्राइब को, गैरोगियन जो है ट्राइब को बिलोंग करते हैं, और उनकी जो ट्राइब है इट इज नोन फॉर देयर ऑनेस्ट, ईमानदारी के लिए जो है फेमस है। दैट इज वाई वो यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं कसम खा के कह सकता हूँ कि ये मेरा घोड़ा है, बट मैं तुम्हारे पेरेंट्स को जानता हूँ। द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज वेल नोन टू मी, और मैं जानता हूँ तुम्हारी फैमिली जो है इट इज फेमस फॉर ऑनेस्टी। दैट इज वाई मैं जो है उनको ये नहीं बोल रहा हूँ, बट आई एम श्योर इट इज माई फॉल्ट। तो वो जो जितना बड़ा है रिवाइज एट होम, और जहाँ पे समझ में नहीं आया है तो आप लोग अपने डाउट्स को यू कैन क्लियर योर डाउट्स इन द नेक्स्ट लेक्चर। Tomorrow we will continue the same. Till then, bye. Take care. Have a nice day.